अच्छा, शुक्रिया। चाय पीजिए, साहब आ रहे हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आज कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे किसी काम में कोई कमी, कोई क्वालिटी में फर्क, कोई शिकायत अगर आपको हो तो मुझे जरूर बताइए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं साजिद, हर चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बल्कि मैं तो हैरान रह गया कि सामान में एक दो चीजों का इजाफा भी कर दिया उसी रेट पे। चलो अच्छा है, लोगों को और सहूलत हो जाएगी। अल्लाह आपके काम और रिस्क में और बरकत। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और एक दोस्त है हमीद बेग साहब, हमीद केमिकल का नाम तो सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी। वो भी अल्लाह के दिए में से खर्च करने वालों में से है, राशन का इंतजाम करते हैं वो भी। तो मैंने आपका नंबर दे दिया था, हो सकता आपसे कांटेक्ट करें। बहुत नवाजिश आपकी कायम साहब, आपकी वजह से हमारे काम में बहुत बरकत हो गई माशाल्लाह। बस अल्लाह अपना शुक्रगुजार रखे, वही मुसब्बिबुल असबाब, ये जरिए वसाइल सब वही पैदा करता है। मैंने आपसे माजरत भी करना थी कि आपको खुद आना पड़ा चेक लेने के लिए। असल मैंने अपने बेटे अफनान के ज़िम्मे आपकी पेमेंट का सारा सिलसिला लगाया हुआ था, वो किसी काम से इस्लामाबाद चला गया। अब अल्लाह का माल है, अकेली औलाद है, तो फिर जिम्मेदारियां उसी पर हैं काफ़ी सारी। जी अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कोई ऐसी बात नहीं, काम है इसमें तो हो जाता है। वो आपकी दुकान पे एक लड़का है, क्या नाम उसका, शानी, बेटा है आपका? नहीं जी, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे भाई है ना अनवर, उसका बेटा है, भतीजा है मेरा। तो खैर से आपके कितने बच्चे? लो भाई, तुम्हारी भाई लेके आ गए आप, कितने अच्छे, थैंक यू। मेरी बेटी को फरमाइश करे मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू। क्या जरूरत थी ये लाने की, आप बिना इसकी हर जिद पूरी करते हैं। आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। एक बेटी है हमारी बेगम साहब, अगर उससे भी लाड नहीं उठाएंगे तो क्या मोहल्ले वाले को उठाएंगे? बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना हमारी बेटी ने, तो उसका डंका तो पूरे शहर में बजना चाहिए। साजिद ऐसा तो मत कहे, रमशा हमारी बेटी है। थी, अब नहीं रही, ना हमसे ना इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। मेरी कोई औलाद नहीं है, बे औलाद हूं मैं। अल्लाह की रजा है। भतीजा भतीजी भी औलाद ही की तरह होते हैं। चाहे नहीं बस मैं कुछ लोगों को वक्त दिया हुआ है, ऐसे तो इजाजत चाहूंगा बहुत। सलामत है साहब, शुक्रिया। रमशा, रमशा, अरे सूप लाई हूं तुम्हारे लिए, इसको तो हटाओ यहाँ से। मैं बोला भी था मैंने, मैं सूप नहीं पीना चाहती, मुझे नहीं पीना सूप। क्यों नहीं पीना बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने कुछ नहीं खाया पिया, ऐसे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सूप पी लो, फिर मैं दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ चलो अम्मी, आ जाओ। मुझे ना दवाई खानी है, ना मुझे कुछ पीना है, ना मुझे कुछ खाना है। आप प्लीज आए, मुझे थोड़ी देर सोने दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे, देखा आपने, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। अरे भाई कुछ खाए पिएगी तभी तो दवा दूंगी, इसको समझाए ना। अरे ठीक तो कह रही है बेटा तुम्हारी अम्मा, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे ठीक होगी तुम? है सूप पी लो जल्दी से, शाबाश। मम्मी को मैंने बोला भी था मुझे सूप नहीं पीना है, फिर भी बना कर ले आई। सूप नहीं पीना तो क्या खाएगी मेरी बेटी? जिंगर बर्गर। खबरदार
खबरदार जो आपने इसे जिंगर बर्गर खिलाया तो। ये बाहर के खाने खा खा के तो हाल हुआ है इसका। ये सूप पिएगी बस। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम ऐसा करो बेटा, ये सूप पी लो और जैसे पियोगे तो मैं चुपके से बर्गर है, ठीक है? क्या क्या ये क्या बाप बेटी? नहीं कुछ भी नहीं, तुम जाओ, तुम छोड़ो, मैं ना अपनी बेटी को अपने हाथ से सूप पिलाऊंगा। तुम जाओ जाओ ना, ला रही मैं इसकी दवा। थोड़ा थोड़ा करके पी लो, शाबाश। तो जल्दी खुद पी लो, शाबाश। अरे इतना मजे का होता है। बस आप अब तो पियो पियो। चलो कहीं तुम्हारा मोबाइल का है? पता नहीं यहीं कहीं रखा हुआ है। जिंगर बर्गर खाना है या नहीं खाना? मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। हाँ? ठीक पी है। लो, शाबाश। अभी मोबाइल हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। आपू जी और अम्मी जी तो शायद मुझसे बात ही ना करें। एनी को फोन करके देखती हूँ। मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला। हेलो हेलो हेलो, कौन है? बोलो। किसका फोन था ये? मुझे क्या पता, फोन आपने रिसीव किया है, आपको पता होगा। हाँ तो मैं तो फोन उठा के हेलो हेलो बोलती रही, मेरी आवाज सुन के कोई बोला ही नहीं। सच सच बोल, किसका फोन था ये? कमाल है अम्मी, पूरा पूरा दिन मेरा फोन आपके पास होता है फिर भी शक कर रही हैं। घर छोड़ के रमशा भागी है और जिंदगी मेरी अजाब हो गई है। ये सही कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? अम्मी हर बात की हद होती है, खुदा के लिए मुझ पे ना शक करना छोड़ दें। बकबक करती है बिला वजह। भाभी कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं काम कर रही हूँ किचन में। नहीं सलमा, तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो। चाय बनाने आई थी मैं। वो मेरी रक्षा तो है नहीं अब। भाभी संभालें खुद को आप। कब तक आप इसी तरह परेशान रहेंगी? कैसे संभालूं? मेरे वजूद का हिस्सा थी वो, काट के तो नहीं फेंक सकती।
समझ सकती हूँ मैं आपका दुख। मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। नहीं अंदाजा तुम्हें, तुम अंदाजे नहीं लगा सकती, तुम समझ ही नहीं सकती हो। तुम्हारी बेटी को सब कुछ मालूम था, मगर उसने हमें कुछ नहीं बताया। ना जाने वो जन्म जली कहाँ होगी इस वक्त, किस हाल में होगी। भाभी, मैंने एनी से बहुत पूछा था, अगर उसे कुछ भी पता होता तो वो जरूर बताती। आपको पता है, आज भी घर के नंबर पे 2 बार किसी का फोन आया, लेकिन कोई बोला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रमशा का फोन? या अल्लाह, मेरी बच्ची को तू अपनी हिफ्ज़ और मान में रखना मेरे मालिक। आप जाइए, मैं चाय बना के आपको देती हूँ। जाइए। या अल्लाह मेरा सर। उफ। हानिया, हानिया, हानिया। उफ। हानिया, हानिया, हानिया तो है ही नहीं घर पे। मेरा सर, मेरा फोन। हाँ रमशा, बोलो। अफनान, अफनान, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है तुम्हारी तबीयत को? ठीक तो हो ना तुम? पता नहीं अफनान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर बहुत ज्यादा फट रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के हॉस्पिटल तक जा सकूं। अच्छा रिलैक्स, परेशान मत हो। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? मुझसे बात कराओ उसकी। वो घर पे नहीं है। मेरी जान निकल रही है, मेरा सर फट रहा है, घर पे कोई भी नहीं है। हेलो रमशा, रमशा, रमशा क्या हुआ? हेलो, अफनान, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे यहाँ आप लेकर आए? नहीं, मैं तो तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ तुम। और अगर मैं वहां ना आता तो जानती हो क्या होता तुम्हारे साथ? बेहोश पड़ी हुई थी अकेली, और जो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हें अकेली छोड़ के चली गई हुई थी। क्या अब हंस क्यों रही हो? सोच रही हूँ, हमेशा मुसीबत में जब भी मैंने आपको पुकारा आप आ जाते हैं। और मसला ये है कि तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसती हो। मेरी एक बात मानोगी? वापस चली जाओ अपने घर। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। और खुद ही देखो ना, यहाँ अकेले थी तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तुम खुद सोचो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो बिल्कुल अकेली थी, तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारे पास नहीं थी। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? घर वालों ने क्या कर लेना था?
वो भी तो हॉस्पिटल लेकर आते ना, तो आप ले आए। यार पता तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बात समझते ही नहीं। अच्छा आप मुझे डांट दें तो मत, ये वैसे ही इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। अरे डांट नहीं रहा हूं मैं। सुनो तुम प्लीज कॉल करके किसी फ्रेंड वगैरह को बुला लो ना अपने पास। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहीं जा रहा था, तुम्हारी कॉल आ गई तो तुम्हारे पास आ गया। बट नाउ आई हैव टू लीव। ओके आप परेशान हो, आप चले जाएं। जैसे ही ट्रिप खत्म होगी ना तो मैं भी चली जाऊंगी। आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए काफी है। प्लीज आप जाएं। मैं हॉस्पिटल स्टाफ से कह देता हूँ, वो बार बार आकर तुम्हें चेक करते रहे। हाँ, और तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? हाँ आप बेफिक्र होके जाएं। किसी और मुसीबत में तो नहीं फंसोगी? अगर फंसी तो आप है ना। तुम नहीं सुधरोगी। चलो खैर मैं चलता हूँ, रियली सॉरी। बाय बाय। ओ हाय, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तुम दानिश कमाल के साथ आई हो? हाँ क्यों? लेकिन क्यों हानिया? उसके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। लेकिन क्यों हानिया? तुम जानती नहीं हो उसकी नेचर। रमशा, उसने मुझे एक हैंडसम अमाउंट ऑफर की है। कुछ नहीं देगा वो, बातें करता है, ड्रामे, झूठ बोलता है सिर्फ। रमशा मेरी बात सुनो, देखो वो मुझे ऑलरेडी 10 लाख की अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, जो कि मेरी एडवांस पेमेंट है। तो पैसों के लिए कुछ भी कर लोगे हानिया? क्या मतलब है मैं कुछ भी करूंगी? मैं उससे शादी थोड़ी कर रही हूँ यार, मैंने बस सिर्फ उसके साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। और देखो मुझे इन दिनों वैसी एक हैंडसम अमाउंट की जरूरत थी, तो तभी मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। अच्छा ओके, चलो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। विकी और मैं यूरोप सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये विकी कौन है? एक तो तुम्हें ना हर चीज खोल खोल कर बतानी पड़ती है कि विकी कौन है। विकी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम शादी के बाद यूरोप सेट हो जाएंगे। देखो उसे पैसों की तो कोई ऐसी जरूरत या फिर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे, तो तभी हमें ये प्लानिंग करनी पड़ी। अच्छा छोड़ो ये सब, सुनो मेरी बात। मैं ना तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, साथ में लोकेशन भी भेज रही हूँ। तुम वहां जाओ, 2 सीन है, करा लो शूट, फिर तुम देखना, तुम्हें आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम मिलेगा। हाँ बट अभी तबीयत इस काबिल नहीं है कि मैं देखो अब अगर तबीयत ठीक नहीं हुई ना तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। अभी जाओ, ये काम कर लो, फिर देखना तुम शाइनिंग स्टार बन जाओगी, एंड आई बिलीव यू। ओफ, तुम ना मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। तायरा, आप हमें बता सकती हैं कि निम्रा को उनके पहले शौहर ने क्यों छोड़ा? मैंने आपको बताया था कि उसका शौहर और ससुराल वाले ठीक लोग नहीं थे। इनफैक्ट निम्रा का शौहर तो पहले से ही शादीशुदा था। मेरा ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अपनी मंजिल के रास्ते में कोई भी चीज आई, मैं उसको
तो चल कर। मामा, अफनान से बात हुई थी मेरी, कह रहा था मेरे लिए कुछ शॉपिंग की है, तो सुन के ही परेशान हो गई। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। आपको मालूम तो है अफनान को कोई शॉपिंग करनी नहीं आती, जो हाथ लगेगा बस उठा के ले आएगा मेरे लिए। कितनी बुरी बात है, वो तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें कितनी मोहब्बत से लेकर आ रहा है। अब तुमने मुंह नहीं बनाना है, वरना उसे बहुत दुख होगा। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। आई डोंट नो मामा। मैंने जो कह दिया है बस वही करना। वैसे आपको अपने भतीजे की बड़ी फिक्र है। क्यों ना हो, भाई मेरा अकलौता और लाडला भतीजा है, और वैसे भी होने वाला दामाद भी तो है। ऐसे ही चल रहा है। हाँ, नहीं, अब विकी मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ हानिया, पिछले 2 घंटे से तुम्हारा नंबर बिजी है। क्या हुआ? मैं विकी के साथ फोन पर बिजी थी। और तुम मुझे फोन क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है हानिया, 2 घंटे से मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, ना कोई बस थी ना कोई टैक्सी, और शूट पे भी जो 2 गाड़ियां थी वो दोनों बिजी थी। उन्होंने मुझे ऐसे ही निकाल दिया वहां से। इतनी देर में तुमने मुझे एक कॉल करके नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, खैरियत से हूँ या नहीं। ओ कम ऑन यार रमशा, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं जो तुम्हारी फिक्र करूं। मेरी अपनी भी 10 मसरूफियात होती हैं। ठीक कह रही हो तुम मेरी अम्मी थोड़ी हो जो मेरी फिक्र करोगी। फिक्र तो माओ को होती है। यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी भी लेट हो जाती थी ना मैं, तो मेरी अम्मी दरवाजे पे मेरा इंतजार करती थी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें ना शूट से इतनी जल्दी निकलना नहीं चाहिए था, कोई ऑनलाइन टैक्सी मंगवा लेती। ऑनलाइन टैक्सी की वजह से उतना ख्वार हुई हूँ मैं, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। ऊपर से मैनेजर से अलग मेरा फड्डा हो गया। रमशा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, इस फील्ड में अभी तुम नई हो, तुम्हें हर चीज एडजस्ट करनी होगी, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अरे यार हानिया, और कितना एडजस्ट करूं? किसी किस्म की सहूलत नहीं देते वो लोग, पैसे भी इतने कम दे रहे हैं, हर तरह की बात सुनो, हर तरह का कैरेक्टर करो, और किस तरह एडजस्ट करूं यार? चाहते हुए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन देखना वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम लोगों को नहीं, लोग तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। पता नहीं यार, पता नहीं कब आएगा वो वक्त। अरे मेरी बात तो सुनो रमशा। हैनी, आप अभी तक सोई नहीं बड़ी अम्मी? बस बेटा मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही है। तुम इस वक्त तक जाग रही हो, क्या कर रही हो? अब कल असाइनमेंट सबमिट करना है तो वही कंप्लीट कर रही हूँ। एनी, क्या यूनिवर्सिटी में रमशा के बारे में लोग पूछते हैं? बड़ी अम्मी शुरू में सब पूछते थे, मैंने सबको कहा कि रमशा नवाबशाह गई हुई है, अब कोई नहीं पूछता। और वैसे भी वक्त के साथ साथ लोगों को कुछ याद नहीं रहता, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। ठीक कहा तुमने, वक्त के साथ साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ये तो माँ ही है जो अपनी औलाद को नहीं भूल पाती कभी। है नहीं बेटा, वो जो यूनिवर्सिटी में लड़का था जिसका जिक्र किया था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मेरा मतलब है, उसका अगर कोई फोन नंबर है तो प्लीज मुझे दे दो।
मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी बेटा। मैं नहीं जानती वो कौन है, वो कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुमने उस लड़के को कभी देखा है? क्या मसला है? चाबी लेके जाना चाहिए था ना हानिया को। जी बेल बजा दिया। आ रही हूँ। हानिया अपनी चाबियां लेके क्यों? हाँ हाँ मैं हानिया घर पे नहीं है, आप जाइए। मैं जानता हूँ हानिया नहीं है, तुम आ जाओ, आओ। मैं आपसे कह रही हूँ कि हानिया नहीं है घर पे, आपको बात समझ में नहीं आ रही? अरे मैं जानता हूँ मैं कि हानिया घर पर नहीं है, मेरी उससे बात हो गई थी। एक बात का जवाब तो दो, तुम किसी के भी घर को अपना समझकर रोक के झाड़ने लग जाती हो। तुम्हारी ना यही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मेरी बात सुने, आप यहाँ से चले जाएं, तंग क्यों कर रहे हैं मुझे? अरे मेरी बात तो सुनो, एक बात तो बताओ, मेरा इतना बड़ा महल नुमा घर छोड़कर तुम इस छोटे से फ्लैट में क्यों आ गई? क्या बात है बेबी? मुझे लगता है तुम्हें ना भागने की आदत पड़ गई है। देखो ये आदत अच्छी नहीं होती। आप यहाँ से चले जाएं, जब हानिया आएगी। मेरी बात तो छोड़े मुझे। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। नहीं, ये कहाँ से आ गए? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम जा क्यों नहीं रहे हो यहाँ से? अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे नहीं मिलना है। एक मिनट, दरवाजा खोलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या करूँ हानिया? हेलो, हाँ रमशा कहो। हेलो हानिया, तुम कहाँ हो? कितनी देर में आओगी? कब तक घर पहुंचोगी? अभी हो कहाँ पे? तुम्हें पता है वो दानिश कमाल बाहर है, घर में वो आ चुका है। वो मैं अकेले हूँ हानिया। मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। मैंने ही उन्हें कहा था मेरा वेट करने को। हानिया तुम्हें उसे अपनी मौजूदगी में बुलाना चाहिए था। तुम्हें पता भी है कि वो किस किस्म का इंसान है। मैं घर में अकेले हूँ, तुम कितनी देर में आओगी? रमशा तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो, वो मेरा गेस्ट है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो रूम अंदर से लॉक करके बैठ जाओ, ठीक है? दरवाजा तो मैंने लॉक किया हुआ है हानिया। हाँ तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कोई भूत थोड़ी है जो बंद दरवाजे से अंदर आ जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, ठीक है? आ रही हूँ मैं। ओके ओके बाय। मसला क्या है? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं करो मुझे तंग, जाओ यहाँ से। तुम्हारी वो हानिया आ रही है ना, मुझे तंग मत करो प्लीज। बात तो कर सकते हैं ना हम, जब तक हानिया नहीं आ रही बैठ के मेरे साथ बात तो कर लो, बहुत जरूरी बात है तुमसे। दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। हानिया फोन उठाओ हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों कर दी काम से आने में? बहुत काम था क्या आज? नहीं बस वो भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अस्पताल लेके गया था।
अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहाँ है भाई? कमरे में लेटा के आया हूँ, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। और क्यों ना करे शूट, जब इस उम्र में इतनी बड़ी टेंशन मिली है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, औलाद की नाफरमानी से बड़ी ये आजमाइश माँ बाप के लिए कोई और हो नहीं सकती। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हम ये नौबत ही क्यों आने देते हैं। औलाद अगर नाफरमान है तो उसमें सिर्फ औलाद का कसूर नहीं होता, वालिदैन का भी बराबर का कसूर होता है। अब देखिए ना, मैंने कितनी बार भाभी से कहा है कि आप रमशा को ऐसी आजादी ना दें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि हम माँ बाप अपनी औलाद को कैद में रखें? ये औलाद का भी फर्ज है। अगर हम वालिदैन उन्हें आजादी देते हैं तो उनका फर्ज है कि वो उस आजादी का ख्याल रखें, नाजायज फायदा ना उठाएं उसका। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजादी और नाफरमानी में बहुत फर्क होता है। मैंने कब कहा कि औलाद को घर में बंद कर दिया जाए या घर से बाहर ना निकलने दिया जाए? मैं तो बस सिर्फ इतना कहती हूँ कि कम से कम वालिदैन को इतनी सी सख्ती तो करनी चाहिए कि वालिदैन और औलाद किसी भी आजमाइश से बच सके। भाई हमारी नानियां दादियां तो बहुत खुशकिस्मत थी जो हमें हर बात पे, हर चीज पे रोक टोक किया करती थी और हम लोग माना भी करते थे। मगर आज के वालिदैन अपनी औलाद की किसी गलती पे भी औलाद को कुछ नहीं कह सकते। औलाद नहीं बल्कि वालिदैन डरते हैं अपनी औलाद की नाराजगी से। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, वाकई हम लोग तो बहुत ही बदकिस्मत हैं। खैर, कुछ खाने को मिल जाएगा? अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी करो। देखा, मुझे पता था यार। कौन? तो किधर है वो? कहाँ है वो? ये क्या कर रही हो तुम रमशा? क्या हो गया तुम्हें? तुम कब आई? वो दानिश कमाल कहाँ है? कहाँ गया वो? क्या दानिश कमाल? तुम बाहर आओ तो तुम्हें कुछ पता चले ना। और तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम बाहर आती तो वो तुम्हें खा जाता। दानिश कमाल, मैंने मैं कब से बाहर तुम्हें दरवाजे खटखटा रही हूँ, तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई आवाज नहीं आ रही। इसीलिए मुझे मजबूरन दूसरी की से दरवाजा खोलना पड़ा। अच्छा यार, इसे रखो, पहले इधर आओ, बैठो इधर। क्या हुआ है तुम पहले तो कभी इतना नहीं डरी, अब क्या हो गया है तुम्हें? पहले अम्मी अब्बू मेरे साथ हर जगह थे मेरी हिफाजत करने के लिए। अब मैं अकेले हूँ, मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है, खुद अपने आप को बचाना है बुरे लोगों से। और तुम्हें पता तो है कि वो इंसान किस तरह का है। मैंने किस मुश्किल से खुद को बचाया उससे। जानती हूँ मैं ये सब। आपके बाहर कितने भी दोस्त हो, कितने ही लोग हो, फैमिली के बगैर आपको हमेशा अकेला ही लगता है। लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इधर आओ।
एक टिकटॉक और बना रही हूँ, फिर जाती हूँ चेंज करने। खबरदार खबरदार। और मेरे जो कपड़े आया करे ना सिलने के लिए, तो उनकी तरफ देखा भी मत करो। तुम सुनती कहो मेरी बात? तुम्हारा तो 24 घंटे ध्यान ना इस वीडियो में लगा रहता है। जा रही हूँ एक वीडियो बना के, बस जा रही हूँ। ये वही रमशा है ना? देखते देखते कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मुझे तो वो दिन याद है जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने ला के गुड़िया मेरे हाथ में दी थी कि सर ये बेटी हुई है आपके। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र, तेरे हमारे घर में रहमत दी। अरे आप मुझसे पूछें, जिसने इसे एक एक दिन झेला है। बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई है आपकी बेटी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप? झेलती है ये रोजाना मुझे। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही सुन लिया। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, मजाक में बात करो। ये तो मुझे पता। अम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है।